तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। 7 तक हमने सॉल्व किया था 8। बोला प्रत्येक का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अगर हमें फार्मूला याद है तो हम आसानी से इन्हें सॉल्व कर लेंगे, जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। जैसे पहला अगर हम बात करें क्वेश्चन क्या हमें दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में पहला दिया गया है 8a² फिर b² क्यूब है 12a² b फिर प्लस 6ab²। तो ये एक तरीके से देखें तो ये क्या बनना है आपका a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब। तो ये मैंने आपको बताया था a³ होता है b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ये आपको याद रखना है। और एक आपको मैंने बताया था a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब बराबर होता है a³ b³ आपका माइनस 3ab² प्लस 3ab²। ये दो फार्मूले याद रखने हैं, इसी से हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे तो पहले का अगर देखें ये किसका क्यूब बनना है, तो 8 होता है 2 का, तो 2a का क्यूब फिर b का क्यूब तो है ही है। फिर अगर हम बात करें तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसे तोड़ते हैं तो 3a² b होना चाहिए था, तो 3a कितना है, तो हम कहेंगे a है 2a, तो 2a का स्क्वायर, तो 2 दूना 4a का स्क्वायर और फिर b फिर 6 है, फिर 2, फिर क्या होना चाहिए 2ab² होना चाहिए, तो 2a कितना है, तो हम कहेंगे a है 2a है और आपका कितना है, ये 3 था यहाँ पे 3 और a हो गया b²। b का मतलब है b, तो b का स्क्वायर कर देते हैं। तो ये एक तरीके देखें तो देखो ये है कि नहीं, तो 3 चौको 12a² b, 3 दूनी 6ab², वही है, हमने केवल इसे तोड़ दिया है। तो ये एक तरीके देखें तो फॉर्मेट किसका दिख रहा है, इसका दिख रहा है a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब। तो a है इसमें 2a और b क्या है b, इसका होल ऑफ क्यूब। इसे आप लिखना चाहें तो कितनी बार, 3 बार लिख सकते हैं। तो 2a प्लस बी 2a प्लस बी 2a प्लस बी, जितनी घात है उतने बार आप लिख सकते हैं। यही क्या होगा इसके गुणनखंड। दूसरे की अगर बात करें तो दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² b फिर प्लस 6ab²। ये भी सेम है, केवल इसमें बदला क्या, ध्यान से आप देखेंगे तो इसमें प्लस प्लस थे, इसमें माइनस माइनस है। इसका अर्थ ये कि माइनस वाला इसमें फार्मूला लगेगा। देखो a³ माइनस b³ माइनस 3ab², यही वाला ऐसे ही लगेगा। तो ये 2a दिख रहा है, तो 2a का क्यूब और ये b का क्यूब और ये 3a², a का मतलब 2 दूना 4 का स्क्वायर और b फिर प्लस 3a क्या है 2a है और b² b का मतलब b² ही है। तो देखो फिर से वही बनेगा, 3 चौको 12 3 दूनी 6। तो हम कहेंगे इस बार क्या बनना है 2a और ये माइनस b का होल ऑफ क्यूब। और इसे कैसे लिख सकते हैं हम, 1 बार 2 बार और ये हो गया 3 बार। तो ये है हमारे पास 27 माइनस 125 a का क्यूब फिर 135 a फिर आपका कितना है प्लस 225, चलिए स्क्वायर, इसे तोड़ते हैं। तो 27 किसका क्यूब होता है, तो हम कहेंगे 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 3 का क्यूब और 125, तो 50 25 पंचे 125। वही मैंने बताया था कि आपको क्यूब याद कर लेना है 10 तक कम से कम। और इसे तोड़े तो ये होता है 3ab, तो 3a कितना है, तो हम कहेंगे a है 3, ये हो गया। और b कितना है, तो हम कहेंगे b है a का स्क्वायर होता था, तो 3 का स्क्वायर 9 और फिर b, तो b कितना है 5a, गुणा करेंगे तो 3 पचे 15 15 9 ये 135, ये हो जाएगा। प्लस 3a कितना है, तो हम कहेंगे 3 और b² कितना है 25 a², इसका भी गुणा करते हैं 3 त्रिका 9 25 9 या 225, वही बन गया। तो हम कहेंगे ये किसका बनना है फार्मूला, a माइनस बी का होल ऑफ क्यूब का। वैसे आप लिख सकते हैं, एक बार ये हो गया फिर 3 माइनस 5a फिर 3 माइनस 5a, ये क्या हो गया इसके गुणनखंड हो गया। चौथा अगर हम बात करें तो चौथा में दिया गया 64
ए क्यूब और माइनस 27 बी क्यूब माइनस 144 ए स्क्वायर बी फिर 108 ए बी स्क्वायर। तो 64 होता है, 4 चौक 16 चौको 64, 4 ए का क्यूब और 27 3 त्रिका 9 त्रिक 27 क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 ए स्क्वायर और बी का मतलब 3 बी, गुणा करके देखना वही आएगा, प्लस 3 ए बी स्क्वायर, ए है 4 ए और बी है 3 बी, इसका स्क्वायर कहेंगे 3 का स्क्वायर 9, तो ये क्या बन जाएगा, तो हम कहेंगे 4 ए माइनस 3 बी का होल ऑफ क्यूब। तो एक बार 3 घात है, 2 बार और ये हो गया 3 बार। पांचवें क्वेश्चन की बात करें तो पांचवा क्वेश्चन दिया है 27 पी क्यूब और माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर और फिर दिया है प्लस 1/4 पी। ये थोड़ा सा हम अच्छे समझेंगे। तो 27 हमको पता है 3 का क्यूब होता है, तो ये तो पता ही है, तो ये क्यूब कर दिया। 216 याद रखना है कि 216 किसका होता है, तो हम कहेंगे 6 का होता है। 6 36 और 36 का गुणा 6 से करोगे 216। एक का क्यूब एक ही होता है और ये किसका 6, तो हम कहेंगे 1/6 का क्यूब और माइनस 3 ए का स्क्वायर मतलब 3 त्रिका 9 पी स्क्वायर और इंटू बी क्या आता है 1/6। अब देखते हैं भाई यही आता है कि नहीं जो ऊपर वाला है, तो इसे काटोगे तो 3 एक कम 3 3 दूनी 6, तो ऊपर कितना बचा 9 और 3 से काट दे 2 बार, तो नीचे कितना बचा 2 और पी स्क्वायर वही बन रहा है काटने पे। हाँ फिर प्लस 3 ए होता है बी स्क्वायर, ए है 3 पी और बी कितना बी का स्क्वायर का मतलब 1/6 का स्क्वायर 36, इसे देखो काट के। हाँ तो 3 त्रिका 9 और 9 चौक 36, तो ऊपर पी और नीचे 4 वही बन रहा है, तो हम कहेंगे हाँ। तो ये क्या होगा 3p माइनस 1/6 का होल ऑफ क्यूब। इसे 3 बार अगर लिखें 3p 1/6 3p और माइनस 1/6 3p माइनस 1/6, तो ये हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, तो ये 8 में जो था तो 8 के हो गए 9 की बात करते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन में क्या हमें दिया गया है, बोला है ये फार्मूले होते हैं ए क्यूब ए एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब बराबर होता है एक बार प्लस में एक्स वाई फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई। अगर प्लस में यहाँ है तो माइनस आएगा, इसका उल्टा, और अगर ये माइनस में क्यूब है तो एक बार एक्स वाई माइनस में और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो आना ही आना है। अगर माइनस है तो प्लस का ये ध्यान रखना है, अगर ये प्लस का है तो इसका उल्टा माइनस का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 का ये फर्स्ट है जिसे हमें प्रूव करना है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर, तो एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, ये सिद्ध करना। चलिए सिद्ध करते हैं। तो हम इस LHS पार्ट के हल करते हैं। LHS ये RHS राइट हैंड साइड दायां पक्ष, तो RHS हल करने पर देखते हैं जब बराबर है तो इसे हल करने से आता है कि नहीं। तो x प्लस वाई एक्स स्क्वायर और एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर गुणा करते हैं। तो x का गुणा पहले सबसे करेंगे फिर y से सबका गुणा करेंगे। x से करते हैं, x से इसका करेंगे तो 2 घात इसकी 1 घात इसकी 3 घात, फिर इसका इससे करेंगे 1 घात इसकी 1 घात इसकी 2 घातें और y, फिर इसका करेंगे तो ये अलग है तो हम कहेंगे ये इसके साथ में अलग अलग हो जाए। y सब करेंगे तो हम कहेंगे y और एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर, फिर इसका इससे करेंगे तो माइनस एक्स और वाई का स्क्वायर, फिर y का इससे करेंगे तो 2 घात इसकी और 1 इसकी घात 3 घातें, तो ये क्या हो गया एक्स क्यूब और ये वाई क्यूब। ये देखें एक्स स्क्वायर वाई, तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस का ये है और ये एक्स स्क्वायर वाई किसका प्लस का, तो हम कहेंगे ये इससे कट जाएगा। इसमें देखें तो एक्स वाई स्क्वायर, इसमें एक्स वाई स्क्वायर, ये माइनस का एक्स वाई स्क्वायर ये प्लस का एक्स वाई स्क्वायर, ये इससे कट गया।
तो ये एक्स का क्यूब बच गया, ये वाई का क्यूब बच गया। तो हम कह देंगे कि LHS बराबर है RHS। हमने दिखा दिया कि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है। फिर बी वाला देख लेते हैं। तो दूसरा फार्मूला हमारा क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर क्या होता है, तो हम कहेंगे एक्स माइनस वाई होता है, और ये एक्स स्क्वायर, और ये माइनस में तो ये प्लस में एक्स वाई हो जाता है। इसे प्रूव करते हैं। तो RHS हल करने पर तो इसे हल करते हैं। तो एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स से गुणा कर देते हैं इसका। तो एक्स से करेंगे एक्स क्यूब और एक्स से इसका करेंगे तो एक्स एक्स स्क्वायर वाई, और फिर एक्स अब वाई से किया तो एक्स वाई स्क्वायर। फिर वाई से करते हैं तो माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई, फिर वाई का इससे करेंगे तो एक्स और वाई का स्क्वायर, एक्स वाई का स्क्वायर। फिर वाई का वाई से करेंगे तो माइनस वाई का क्यूब। तो ये एक्स स्क्वायर वाई माइनस का है, ये एक्स स्क्वायर वाई प्लस का, तो ये इससे कट गया। ये प्लस का एक्स वाई स्क्वायर, ये माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, ये इससे कट गया। तो बचा क्या हमारे पास, तो हम कहेंगे एक्स क्यूब, और ये बच गया माइनस वाई क्यूब। तो ये फिर से क्या होगा, LHS बराबर हो गया RHS के। ये दोनों सिद्ध हो गए। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 10 की, तो बोला है इनके गुणनखंड ज्ञात कीजिए। जैसे ये वाला है, हमें लिखना ऐसे फार्मूले दोनों याद रखना। इसी फार्मूले का यूज हम इसमें कर लेंगे। ये प्लस वाला हो जाएगा पहला वाला, और ये माइनस वाला दूसरा वाला। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का ए। तो ये है 27 वाई क्यूब और प्लस 125 जेड क्यूब। तो 27 किसका होता है, तो हम कहेंगे 3 का क्यूब, तो 3 वाई का क्यूब ये लिखा है, और 125 होता है 5, तो 5 जेड का क्यूब। तो ये अगर फार्मूला हम लगाएं प्लस वाला कि एक्स क्यूब और प्लस वाई क्यूब बराबर होता है एक्स प्लस वाई और फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका अगर हम फार्मूला लगाएं तो हम क्या देखेंगे, तो ये क्या एक तरीके से एक्स का मान ये है, और ये किसका है, वाई का मान। तो इसका तो इसे प्लस में लिख देते हैं 3 वाई और प्लस इसका मान कितना है, तो हम कहेंगे 5 जेड। फिर पहले की स्क्वायर 3 वाई का स्क्वायर करेंगे, 3 वाई का स्क्वायर कर देते हैं। फिर माइनस एक्स है पहला 3 वाई गुणे वाई है दूसरी संख्या 5 जेड। फिर प्लस वाई का स्क्वायर का मतलब है दूसरे का स्क्वायर, तो 5 जेड का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका, एक जैसे है नहीं तो जुड़ेंगे नहीं, 3 वाई प्लस 5 जेड, और ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, 3 त्रिका 9 वाई स्क्वायर, 3 पचे 15 वाई जेड, और ये 5 का स्क्वायर 25 जेड का स्क्वायर। तो यही हम लिख देंगे, यही क्या है, आंसर है। बी की अगर हम बात करें तो बी दिया गया है 64 m का क्यूब और फिर माइनस 343 n का क्यूब। तो इसे हम लिख सकते हैं 64 का मतलब है कि 4 चौक 16 और फिर 64, तो ये 7 का क्यूब होता है, तो 7 n का क्यूब। तो इसमें फार्मूला लगा देते हैं। तो इसमें हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, एक्स क्यूब और माइनस वाई क्यूब का लगा देंगे। तो हम कहेंगे ये क्या होता है, एक्स माइनस वाई और फिर एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो हम कहेंगे पहला है एक्स वाई, तो ये हो गया 4m और वाई क्या है, हम कहेंगे 7n है, तो ये हो गया। फिर पहले के स्क्वायर करेंगे तो पहला कितना है, तो 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16m स्क्वायर प्लस, और ये x कितना है, तो हम कहेंगे 4m है और गुणे y कितना है 7n और प्लस y का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 7 7 49 n का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 4m माइनस 7n, और ये हो गया 16m स्क्वायर 4 7 28 mn
और ये 49 n का स्क्वायर। ये एक जैसे है ना, तो इसीलिए जोड़ घटाने रहे। ये m है, ये n है, अलग अलग है, इसलिए इसे हम जोड़ घटा नहीं सकते हैं।